Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am here to explain exercise 14.4 of chapter 14. So, let's begin with the question number A. Question A. Circle the most appropriate temperature. मतलब उस टेम्परेचर पे हमें सर्कल करना है जो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे नंबर 1, अ बोल ऑफ सूप. बाउल या बोल, अ बोल ऑफ सूप यानी एक सूप का एक बाउल है जिसे कटोरी कहते हैं. उसमें कौन सा वर्ड सही होगा? 10 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस. जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कम होता है तो ठंड होती है, जब ज़्यादा होता है तो गर्म होती है. तो जाहिर सी बात है अगर सूप गर्म है तो आंसर इस पे क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट फ़ारेनहाइट में है और हमें कोल्ड ड्रिंक का बताना है तो ये होगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड आइसक्रीम जितना टेम्परेचर कम होगा सेल्सियस में उतना ही वो ठंडा होगा. और आइसक्रीम कैसी होती है? फ्रीज्ड होती है यानी जमी हुई होती है. तो जमेगा कब? जब 1 डिग्री सेल्सियस होगा. ज़्यादा होगा तो पिघल जाएगी. नेक्स्ट है फीवरिश पर्सन यानी बुखार से पीड़ित आदमी. तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? ये होगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्वेश्चन नंबर बी. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल. अब हमें दिए गए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, बदलना है. क्वेश्चन नंबर बी. फर्स्ट 95 डिग्री 95 डिग्री, क्या हो रहा है? डिग्री तो पहले से लगा रखा है. फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करना है किस में? इनटू डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9. यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक. अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट तो गिवन है जो कि है 95 डिग्री. तो हम यहाँ लिखेंगे 95 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9. पहले 95 को 32 से माइनस करेंगे तो कितना आया? 63 मल्टीप्लाई 5/9. अब अगर ये डिवाइड हो सकता है तो करो, नहीं तो 63 का 5 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो. लेकिन इधर हम देख रहे हैं इधर कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 के टेबल में 63 आता है कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में. तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 35. तो डिग्री सेल्सियस कितना आया? 75 डिग्री सेल्सियस आया. 75 मैं कह रही हूँ, 35. नेक्स्ट बी करते हैं या सेकंड जो भी है सेकंड वाला करते हैं. इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें सेकंड वाला भी करना पड़ेगा. 194 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 194 माइनस 32. इन दोनों को माइनस करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो 162 मिला मल्टीप्लाई 5/9. ये भी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आया? 18. क्योंकि 18 9 जा 162 होता है और 18 और 5 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 90 आया. सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 90. इधर से सेल्सियस हटाना, डिग्री हटाना पड़ेगा. तो बेसिकली कितना आंसर है? 90 डिग्री सेल्सियस. इधर लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ कर देते हैं. थर्ड है 203 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब मैं थर्ड के बाद से एक फोर्थ करूँगी, फिफ्थ नहीं करूँगी. 203 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेम फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा. डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 203 माइनस 32. अब इन दोनों को माइनस करेंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
इन दोनों को माइनस किया तो 171 मल्टीप्लाई 5/9, और जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19। दैट मीन्स 19 9 ज़ा 171, तो क्या बचा 19 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 95। तो डिग्री सेल्सियस 95 यानी 95 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो लास्ट है वो करवा दूं, यानी फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला आप अपने से करेंगे। फोर्थ है 131.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 131.9 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। अब 131 को 131.1 है, 9 को किससे माइनस करेंगे 32 से, तो आएगा 99.9 मल्टीप्लाई 5/9। अब इधर कैंसिल आउट करेंगे, 9 को इससे कटेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी 11.1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.5 जो कि डिग्री सेल्सियस। इसको हम और क्या कह सकते हैं 55.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये है कि ये पॉइंट वाला हमने माइनस कैसे किया, तो मैं इधर जूम में करके दिखा दे रही हूँ। 131.9 को 32 से माइनस करना था, ये वाला लाइन। तो 131 के पास तो पॉइंट था, लेकिन 32 के पास पॉइंट नहीं था, तो हम अलग से इसको पॉइंट दे देंगे। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट हो गया। जिस नंबर के पास डेसिमल नहीं होता है उसे हमें खुद से देना होता है। जैसे अगर हमने लिखा 5 के पास डेसिमल नहीं है तो ये रहा, डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल हो गया। ऐसे 32 के पास नहीं था तो हमने 32 को अपने से ही प्रोवाइड कर दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट के पहले क्या है 2 के पहले क्या है 3। अब तो कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ भी नहीं है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। 9 में माइनस की, 9 को 0 से माइनस किया 9। अब ये 1 ये जैसे बोरो लेके करते हैं फिर आप कर लोगे तो फिर 99 भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर एफ भी बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ऐसे ही करोगे फोर्थ की तरह। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99.5 वेट, हाँ इसका आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ़ारेनहाइट। अब हम डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस तक आए, अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट तक आएंगे। तो 35 डिग्री सेल्सियस को माइनस तो नहीं कह सकते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब माइनस करते हैं, और इसमें उल्टा करते हैं, पहले माइनस करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिग्री सेल्सियस वाला जब करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, सॉरी प्लस, माइनस नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था सी का फर्स्ट, बेसिकली है क्या 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 35 डिग्री सेल्सियस। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस, पहले मल्टीप्लाई बोला था ना, मल्टीप्लाई 5/9 नहीं 9/5। ये फॉर्मूला आपको पहले लर्न करना पड़ेगा। उधर माइनस करते थे 32 से, इधर 32 से प्लस करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस कितना है 35 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 5 7 या 35, सो 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32, 7 9 या 63 प्लस 32, दोनों को जब ऐड किया तो 95 आया, जिसे हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। सेकंड 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5
ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिग्री सेल्सियस कितना है 95 मल्टीप्लाई 9/5 तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 से 5 1 5 5 9 45 यानी उसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपको डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया 19 टाइम्स 171 प्लस 32 तो कितना आया 203 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना हाँ यही चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट तो जीरो लग रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट और ये तो डायरेक्ट मैंने कर दिया माइनस प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करते हैं 65 नेक्स्ट थर्ड क्या है 65 डिग्री सेल्सियस पहले फॉर्मूला लिखा हमने डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल उल्टा क्यों कर रही हूँ नहीं सही तो था वेट उल्टा किया यहाँ मैंने यहाँ फ़ारेनहाइट होगा यहाँ सेल्सियस होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 65 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 अब क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 1 1 कैरी चला गया 15 5 3 तो 13 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32 ये बच्चा 13 9 117 प्लस 32 दोनों को ऐड किया 149 जिसे हम 149 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्या है 37.5 नेक्स्ट है 37.5 डिग्री सेल्सियस तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 37.5 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 ये क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट कैंसिल आउट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है 5 7 35 कैरी 2 फॉरवर्ड हुआ 5 5 25 ये आप तभी कर पाओगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो क्या बचा 7.5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32 इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या मिलेगा देखते हैं 7.5 को जब हम 9 से आप रफली वर्क करोगे तो 67.5 मिलेगा प्लस 32 कर दोगे तो कुछ पॉइंट वाला है 67.5 है 32 के पास नहीं है तो हम खुद से देंगे तो 32 को खुद से दे के 0 बढ़ा दिया अब दोनों को ऐड कर दिया 99.5 डिग्री आ गई तो कि फ़ारेनहाइट कितनी होगी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अब फिफ्थ आप खुद से करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मिस्ट्री इज 40 डिग्री सेल्सियस मिस्ट्री की जो बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है इज हर टेम्परेचर नॉर्मल और शी इज फेवरिश या उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पर है या उसे बुखार हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पे फेवरिश हो सकता है क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होती है तो उससे तो बड़ा ही है तो बुखार तो चढ़ ही जाएगा तो इसका आंसर है शी इज़ फेवरिश ठीक उसे यानी बुखार हुआ है तो हम इसका आंसर मैं यहीं लिख दे रही हूँ या तो आप डायरेक्ट फेवरिश लिखो या शी इज़ फेवरिश या शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फेवरिश
नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर टर्न इनटू आइस, कितने टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन जाती है? आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर है? 0 डिग्री सेल्सियस।